दोस्तों दिन हो गया आज का 19 फरवरी 2021 यानी कि शुक्रवार का। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं भी चालू की गई है, कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो सबसे पहले दोस्तों कृषि कानून को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानून के खिलाफ रेल रोको आंदोलन, पंजाब और हरियाणा में ट्रेन की पटरियों पर जमा हुए किसान। तो आपको बता दें केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में कल गुरुवार को रेल रोको प्रदर्शन के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा में किसान कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों के पास एकत्र हुए। एहतियात के तौर पर अधिकारी ट्रेनों को स्टेशन पर रोक रहे थे। और आपको बता दें कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन हुआ था, जिसके मद्देनजर दोस्तों पूरे भारत देश में लगभग सभी ट्रेनों को रोक दिया गया था। किसान पटरी पर जमा हो गए थे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, गलत फहमी में न रहे सरकार, फसलों को जला देंगे पर वापस नहीं जाएंगे किसान। तो दोस्तों हरियाणा के खड़गपुनिया में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार यह भूलकर भी नहीं सोचे कि किसान जो है वो फसल कटाई के लिए वापस चले जाएंगे और साथ ही किसानों के जाने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। मतलब दोस्तों सरकार सोच रही होगी कि अभी किसानों के खेतों में फसल बो रखी है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फसल काटने का समय आ जाएगा, तब किसान अपने अपने खेतों की ओर पलायन कर जाएंगे और अपने फसलों में लग जाएंगे। और इस समय दोस्तों किसान चले जाएंगे तो आंदोलन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि किसान अपनी फसल को जला देंगे लेकिन वापस कभी नहीं जाएंगे। मतलब किसान तब भी वापस जाएंगे जब सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले लेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को फसल की कुर्बानी देनी पड़ सकती है लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं राकेश टिकैत ने सरकार से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर और खेती में काम आने वाले सभी औजार लेकर किसान परिवार जो दिल्ली आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों किसान आंदोलन का रुख लगातार और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी वेव, अमरावती में लगा जनता कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब रहेगा बंद। तो दोस्तों देश भर में कोरोना के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर एक चेतावनी भी जारी कर दी है। अगर दोस्तों कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। मतलब दोस्तों फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। और वहीं अभी की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इस दौरान पूरे अमरावती जिले में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। और साथ ही अमरावती के कलेक्टर ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि निसंतान दंपतियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, बच्चा गोद लेना अब ऐसे होगा आसान। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार जो है वो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान करने जा रही है। आपको बता दें अगर आप अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके मतलब की हो सकती है। अब पूरे देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो किसी भी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 6 से लेकर 8 महीनों का समय लग जाता है। और मोदी सरकार के संशोधन में मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी। मतलब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी अनाथ बच्चा गोद लेने के लिए। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले 1500 करोड़ रुपए हो चुके हैं जमा, अब यूपीआई और बारकोड से नहीं लेंगे चंदा। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि इकट्ठा करने और चंदा लेने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। और इसी बाबत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है ना, उसके महासचिव चंपत राय का कहना है कि हमने यूपीआई और बारकोड के माध्यम से समर्पण निधि लेना बंद कर दिया है क्योंकि यह भरोसेमंद नहीं है। ट्रस्ट के केवल 3 खाते हैं जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। हमने खुद बैंकों से कहा कि कोई भी यूपीआई और बारकोड के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वही दोस्तों 1 महीने में राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा हो रहा है ना, उसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही कि सरकार की चेतावनी, कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना किया तो देना होगा जुर्माना। तो फिलहाल इंडोनेशिया से बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दोस्तों सरकार का कहना है कि जो भी व्यक्ति कोरोना के वैक्सीन लगवाने के लिए मना करेंगे उन्हें लगभग $350 यानी कि करीब 25,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ सकता है। मतलब इंडोनेशिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि सरकार ने कहा कि जुर्माने की रकम के बारे में प्रांतीय सरकारें फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर देश के हर एक नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लगवाना यानी कि कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर आने वाला है कमाल का फीचर, फेसबुक की तरह कर पाएंगे लॉग आउट। तो दरअसल दोस्तों अगर आप दिन भर व्हाट्सएप पर मैसेजिंग आने से परेशान हो गए हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप पर एक नया फीचर सामने आ रहा है। दरअसल फेसबुक और
ट्विटर जैसे अन्य सोशल साइट की तरह आप व्हाट्सएप को भी लॉग आउट कर सकते हैं। आपको बता दें व्हाट्सएप पर अपने फीचर में लॉग आउट अपडेट आ सकता है और जिसके तहत दोस्तों आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के बाद इसे दोस्तों लॉग आउट कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, आपके मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है ना, आप ऑनलाइन शो होना ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, गूगल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों की ऑनलाइन क्लास के लिए पेश किए 50 नए सॉफ्टवेयर। तो दरअसल गूगल कोरोना महामारी के बीच 50 ऐसे नए सॉफ्टवेयर लेकर आया है जिनसे अध्यापक और छात्र दोनों को ही रिमोट लर्निंग के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम को चलाने और एजुकेशन में आसान होने वाली है। और इन सॉफ्टवेयर को बाजार में उतारते हुए गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि कहीं से भी सीखने की जरूरत और पढ़ाने का काम कोरोना महामारी के बाद भी अंत नहीं होगा। कुल मिलाकर गूगल ने 50 नए ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो कि पढ़ाई में काम आएंगे, एजुकेशन में काम आएंगे। और वहीं अगली बड़ी और शानदार इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि सिटी बैंक से हुई बड़ी चूक। कॉस्मेटिक कंपनी रेवलॉन को गलती से कर दिए 3,550 करोड़ रुपए ट्रांसफर। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में एक मामूली सी गलती से भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेरिका के सिटी बैंक के एक अधिकारी की गलती से कॉस्मेटिक कंपनी रेवलॉन को 3,650 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। कंपनी इस रकम को वापस भी नहीं कर रही है और ये मामला अमेरिका की एक अदालत में है। इसे बैंकिंग के सेक्टर में इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में माना जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि रेवलॉन कंपनी ने 1991 के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि अगर बैंक गलती से किसी अकाउंट में गलत अमाउंट ट्रांसफर कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। कंपनी का कहना है कि जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में दोस्तों कंपनी ने पैसा वापस बैंक को देने से मना कर दिया है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पैसा बैंक को देना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काक द्वीप में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित किया और कहा कि ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को उखाड़ फेंका जाएगा। कुल मिलाकर गृह मंत्री का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो बड़े ही सदाहत के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुकी है और बहुत ही जल्द पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी आएगी या दोस्तों बीजेपी का कमल खिल सकता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगले बड़े खबर आ रही है कि आईपैड का प्रोडक्शन भी भारत में करेगा एप्पल। PLI स्कीम के लिए कर रही है लॉबिंग। आपको बता दें अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल जो है ना वो दोस्तों भारत में आईफोन का प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी अब आईपैड की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही करना चाहती है और भारत में आईपैड के प्रोडक्शन के लिए कंपनी को भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम में हिस्सा मिल सके, इसके लिए कंपनी ने लॉबिंग कर दी है। दरअसल 20,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट रहेगा। अगर दोस्तों एप्पल कंपनी का आईफोन और आईपैड वगैरह भारत देश में बनते हैं ना तो भारत देश में टेक्निकली इस लिहाज से और साथ ही रोजगार के लिहाज से दोस्तों भारत की तरक्की बहुत ही बड़े लेवल पर, बड़े अहदे पर हो सके। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया डॉक्टर्स के लिए स्पेशल वीजा शुरू करने का प्रस्ताव। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार को कोविड-19 प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप को संबोधित किया और इस वर्कशॉप में पाकिस्तान सहित 10 देश शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशों के बीच आपसी सामंजस्य और आपस में साथ मिलकर काम करने की बात कही। उनका कहना है कि बीते साल में हमारे स्वास्थ्य सहयोग ने काफी कुछ हासिल किया और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर्स और नर्सों के लिए एक विशेष वीजा बनाने का सुझाव भी दिया। अच्छा, बिटकॉइन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिटकॉइन की उड़ान लगातार जारी। 38 लाख रुपए का हुआ एक सिक्का। तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने जब से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया तब से इसकी उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बिटकॉइन वायदा से पता चलता है कि व्यापारियों को क्रिप्टो रैली अभी थमने वाली नहीं है। आज दोस्तों एक बिटकॉइन की बात की जाए तो करीब इसकी कीमत 38 लाख रुपए के आसपास आ चुकी है और दोस्तों पिछले 15 दिन पहले बिटकॉइन की कीमत लगभग 20-22 लाख रुपए थी। मतलब इस लेवल पर बिटकॉइन का जो विकास है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक का अलर्ट, सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर का भूल कर भी नहीं करें खुलासा, नहीं तो मिनटों में खाली हो जाएगा आपका खाता। तो दरअसल देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को सिम कार्ड स्वैप फ्रॉड को लेकर एक अलर्ट जारी किया। आईसीआईसीआई ने एक ताजा ट्वीट करके कहा किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगह पर अपने पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर कभी नहीं करें, नहीं तो दोस्तों आपका जो बैंक खाता है ना वो बहुत ही जल्द खाली हो सकता है। ऐसे में दोस्तों सावधानी बनाए रखिएगा। अच्छा, पांडिचेरी से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की सरकार पर संकट गहराया, 22 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत। तो दरअसल पांडिचेरी में सियासी उठापटक के बीच उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने दोस्तों एक आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा और 22 फरवरी को शाम 5 बजे यह फ्लोर टेस्ट होगा। पांडिचेरी में दोस्तों 4 कांग्रेस के जो विधायक है ना उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और इसके बाद सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस को फिर से यहाँ पर फ्लोर
रोड टेस्ट देना होगा और अपना बहुमत साबित करना होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि सैलरीड क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी, इस साल बढ़ेगी बम्पर सैलरी। सर्वे का खुलासा, कई सेक्टर्स करेंगे डबल डिजिट में इंक्रीमेंट। तो दोस्तों पिछले साल कोरोना महामारी के चलते नौकरी पेशा लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया था, मतलब उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं मिली थी, इंक्रीमेंट नहीं मिला था। लेकिन इस बार कंपनियां सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे सकी। एक ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि लगभग यहाँ पर एवरेज 7.3% की रेट पर इंक्रीमेंट मिल सकता है लगभग सभी प्राइवेट कंपनियों। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।